हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ इन्फ्लेमेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। जो कंधे का जॉइंट होता है शोल्डर वाला, उसमें अगर सूजन आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से। ये भी पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसमें होता है क्या है, इन्फ्लेमेशन होता ही क्यों है शोल्डर जॉइंट में, ठीक है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि वो कभी कभी कुछ कंधे में दर्द आया या मोच हुई या गर्दन से जकड़न हुई तो उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं, उस वाले हाथ का या शोल्डर का। या फिर कुछ लोगों को फ्रोज़न हो जाता है कि हाथ ऊपर नहीं स्ट्रेट इजीली उठा नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भारी सामान उठा लिया जो उनकी कैपेसिटी से बाहर था, वो कभी उठाते नहीं थे, तो तब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट हो सकता है, यानी शोल्डर में इन्फ्लेमेशन आ सकता है। अब शोल्डर में इन्फ्लेमेशन आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको सामान उठाना है भारी, तो पहले धीरे धीरे करके उसका वेट बढ़ाइए। ये नहीं अचानक से आपने थोड़ा ही वज़न उठाते थे और अचानक से बहुत भारी सामान उठा लिया, ठीक। दूसरी चीज़, गलत पोस्चर, कभी कभी ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज ज़्यादा कर दी या वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर दी तो अचानक से वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शोल्डर का हो सकता है, यानी कंधे में स्वेलिंग आ सकती है। या फिर ऐसा होता है कि आपकी जो वर्टिब्रा सर्वाइकल की होती है, गर्दन की जो वर्टिब्रा होती है, उसमें अगर नर्व कंप्रेस हो रही है, यानी कि डिस्क बल्जिंग हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या ऑस्टियोफाइट्स हो सकता है, उसकी वजह से अगर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, जो शोल्डर तक वर्टिब्रा की नर्व जाती हैं सर्वाइकल के, तो उसमें अगर ब्लड फ्लो सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस आपके शोल्डर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर वहाँ के टेंडेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर वहाँ के लिगामेंट्स ख़राब हो गए, या जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर वहाँ के जो साइनस फ्लूइड्स होते हैं वो सूखने लगा है, तो उसके भी एक रीज़न होता है शोल्डर में स्वेलिंग आना, इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। और अगर गॉट है तो गॉट में तो कहीं जगह जगह पे, यानी जो गठिया होता है जगह जगह जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो ही जाता है, ठीक है। तो कंधे में भी आ सकता है, आर्थराइटिस भी कंधे में हो सकती है और शोल्डर में हो सकती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब इन्फ्लेमेशन तो दिख रहा है, मगर कौन सा टाइप का है, कैसा है, किस वजह से आया है, अगर वो पता चल गया तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करके ज़्यादा इजीली ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी इन्फ्लेमेशन आ गया है, पता चला जैसे दिवाली का काम चल रहा है, दिवाली की साफ़ सफाई हो रही है, उस टाइम में ज़रूर से ज़्यादा काम कर लिया है, या फिर वेट ज़्यादा डिसबैलेंस से उठा लिया है, कभी कभी चीज़ें भारी सरकाने वरकाने में होता है तो कंधे में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। या फिर सोते टाइम एक ही पोस्चर में सो गए, ध्यान नहीं दिया, वो जो कंधे का जो शोल्डर का जो जॉइंट था उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकता है। या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी हुई है, या लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तब भी आपके शोल्डर में इन्फ्लेमेशन आ सकता है, ठीक है। ये सब रीज़न हो सकते हैं अगर ये इस तरह से है। अब इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसको जो है ट्रीटमेंट लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैले टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है, जिन्होंने कोर्स करा वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख कर पॉइंट लगा लीजिएगा। और जो लोग बियॉल मैग्नेट नहीं लगा रहे, जिनको कलर की नॉलेज है, वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अगर कलर लगाया है उसमें पानी लग गया है, पसीना आ गया, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए कलर को पॉइंट पे, वरना वो पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की चलती है, ठीक है। तो ये जो अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट में पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 6, फिर यहीं से ये सीधी आती है यहाँ को, ये जाकर टर्न कर जाती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 11, फिर इसी इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जो मिडिल जॉइंट में पॉइंट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का 11,
और जो लोअर जॉइंट जो पाम से जुड़ा हुआ है उसके जो नीचे यहाँ पे जो बोन होती है इसके यहाँ पे पॉइंट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का 15, और इसी में जो बीच में मेरिडियन चल रही होती है वो ट्रिपल वार्मर की चल रही होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा ट्रिपल वार्मर का 14। ठीक है, इन पॉइंटों को ये देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, दो ये हो गए, एक ये हो गया। ठीक है, इन पॉइंटों को इन्फ्लेमेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट के हिसाब से ये इनको सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होगा वो वाइट टच होगा। तो आपको सीडेड करना है। सीडेड का मतलब है कि येलो की विजिबिलिटी होनी है। ये देखिए, ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, ये येलो कलर है। यहाँ से थोड़ा ये मैग्नेट का कलर छूट गया है, टेप पे लगता रखते हैं तो ये देखिए कलर से पहचान लीजिएगा ये येलो कलर हो रहा है, यानी ये सीडेड हो गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट येलो विजिबल रहेंगे। दोनों हाथों में लगाइए, क्योंकि कभी कभी एक तरफ के शोल्डर में स्वेलिंग आई है और कभी कभी एक कंधा नीचे हो गया और दूसरा ऊंचा हो गया, तो डिसबैलेंस भी हो सकता है, उसकी वजह से भी होता है। तो इसलिए बायलैटरल ये पॉइंट रहेंगे। ठीक है, दोनों तरफ लगेंगे, दोनों हाथों में लगेंगे, और 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, और जब तक लगाइए जब तक कि आपको रिलीफ ना मिल जाए, यानी कितने दिनों तक वो आपकी डिजीज़ पर डिपेंड है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या प्रॉब्लम साथ में है। तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कुछ से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।